इसके अंदर हम लोग 16 MCQ करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि चैप्टर्स पूरा कवर हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसी से ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके लिए रेडी रहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी बहुत काम आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, है ना। पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, फ्रीजिंग वाटर। फ्रीजिंग वाटर की अगर बात किया जाए, जो कि फ्रीजिंग वाटर क्या है, एक फ्रीजिंग जो वाटर होता है एग्जैक्टली वो रिवर्सिबल चेंज होता है, जिसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, है ना। हमसे क्या पूछा है? केमिकल चेंज, है ना। सेकेंड आते हैं क्या है, टीयरिंग ऑफ पेपर। पेपर को आप टीयर कर रहे हो भी तुम्हारा किस में आएगा? फिजिकल चेंज में आ जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर बात किया जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो आपका केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है, जो कि हमारा आंसर जो है सी सही है। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना। इसमें आप देखेंगे विच इज द करेक्ट केमिकल फार्मूला फॉर लाइम वाटर। इसमें आपको बताना है इन सभी में से कौन सा फार्मूला लाइम वाटर का है, सही है, वो आपको बताने हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं और CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, है ना। तो इन तीनों का अगर पता हो तो हम इजीली पता कर सकते हैं ना कि क्या चीजें हैं। तो हमें पता चला कि कैल्शियम क्लोराइड है और ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो ये हमारा क्या है, किसका फार्मूला है? फॉर लाइम वाटर। लाइम वाटर का फार्मूला क्या है? CaOH होल ट्वाइस। ये क्या, किसका फार्मूला है? किसका फार्मूला भाई? लाइम वाटर का, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको देखने के लिए मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन में ही बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ रखा था ना, मैंने ऑलरेडी बताया है कि रिएक्शन 4 तरीके से मैंने पढ़ा रखा था, 4 टाइप के रिएक्शन मैंने बता रखा था। पहला रिएक्शन मैंने आपको याद करिए, मैंने बताया था कि केमिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एनसीईआरटी के अंदर है, लेकिन आप पढ़ोगे कि आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें भी 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, है ना। लेकिन ओवरऑल एनसीईआरटी में ये 4 दिए हैं, लेकिन फर्स्ट डिकम्पोजिशन के अंदर 3 तरह से और ऐड करे गए हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए Mg+O2, है ना, क्या बनाता है? MgO। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट, वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जो कि ये गलत है पूरी तरीके से। फिर आते हैं Zn+CuSO4, है ना, फिर है ZnSO4+Cu। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि Zn किसको मूव कर रहा है, किसको हटा रहा है, कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है? तो Zn जो है SO4 जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, याद करिए, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही ना पूछा है। तो हमारा आंसर क्या है? बी है। बी इज अ करेक्ट आंसर। मैंने बी इज अ करेक्ट आंसर। बी Zn जो है, जिंक जो होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, किससे? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। जब कॉपर से रिएक्टिव होता है तभी तो उसको चेंज कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। तो कॉपर यहाँ से देखिए
कॉपर यहाँ से निकलता है और यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ जो कॉपर जो था SO4 के साथ जो बैठा हुआ था ये शिफ्ट हो जाता है, बाहर चला जाता है ना। तो ये जिंक जो है, जो जिंक है Cu को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। और जब डिस्प्लेस कर, क्या चीज, ठीक है ठीक है, हो जाएगा। तो ये चीजें आप देखेंगे कि जो Zn है हमारा ऑप्शन बी क्या कह रहा है, राइट आंसर है, क्योंकि ये जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। और जो हाई डिस्प्लेस क्यों करता है, क्योंकि कॉपर से हाई रिएक्टिव है, क्या क्या है, उससे ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से इजीली डिस्प्लेस कर देता है। और जिस रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेस होता है वो किस में आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जाता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, बी, ऑप्शन बी। क्लियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, देखो इतना प्यारा मक्खन जैसा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो, विच गैस इज रिलीज व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद द मेटल। बहुत आसान क्वेश्चन है। डाइल्यूट एसिड के साथ जब मेटल को डालते हैं, है ना, तो क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है। जब मेटल को एसिड के अंदर डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। हमने पढ़ रखा है, एक चीज जरा ध्यान देखना, हमने पढ़ रखा है कि एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा था, याद करो उस रिएक्शन को, रिकॉल करो फटाफट, कि मेटल प्लस एसिड क्या बनता है, H2 प्लस साल्ट प्लस H2 बनता है ना, क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यही बनता है ना। याद है कि नहीं याद है, कि भूल गए। तो हमारा कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है। क्या निकलेगा भाई, जब भी किसी भी एसिड के अंदर हम मेटल को डिप करेंगे तो वो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सी गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। ये चीज भूलना नहीं है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप देखो यहाँ पे बहुत बेहतर चीजें, यहाँ देखो यार, FeSO4 एंड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इन विच द रिएक्शन, इनके बीच में क्या रिएक्शन है बताइए। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। तो पहला एक चीज जरा समझिए कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन ईच अदर्स देन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यही पढ़ रखा था ना कॉम्बिनेशन में। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ रखा था, कि एज अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन टू और मोर प्रोडक्ट में, है ना, टू और मोर सिमिलर प्रोडक्ट, ये पढ़ रखा था ना। तो हमें देखिए जरा, FeSO4 ए सिंगल प्रोडक्ट है, क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। लेकिन आज जब ब्रेक हुआ है, जब डिकम्पोज हुआ है, तो FeO3 बनाया, SO2 बनाया, SO3 बनाया, तो सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक हो गया ना। तो सिंगल प्रोडक्ट जब ब्रेक होता है किसमें, डिकम्पोजिशन में, किसमें, डिकम्पोजिशन के अंदर ब्रेक होता है। इसमें हम लोग क्या इस फॉर्म में लिखते हैं, ए जो है ए ब्रेक डाउन होता है B प्लस C में, इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, कौन सा सही है, बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि ये हमारा राइट आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ के आए हो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और बहुत बेहतर चीजें होती हैं। तो हमें बताइए ऑक्सीडेशन कब होता है, जब हम ऑक्सीजन गेन करते हैं। जब ऑक्सीजन हम गेन करते हैं तो ऑक्सीडेशन, जब हम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो रिडक्शन हो जाता है ना।
ऑक्सीजन क्या करते हैं, लूज करेंगे और हाइड्रोजन को गेन करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को हम गेन करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, सीधा सीधा लिखा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। ए क्या करे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। बड़ा मतलब इतना इजी क्वेश्चन है कि बोर्ड में देखते ही टिक मार दोगे, है ना। मुझे लगता है कि इस चैप्टर से, है ना, इस चैप्टर के अंदर बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ना, बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली, हमें क्या करना, बस हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें मेन है कि आपको 4 रिएक्शंस आने चाहिए, है ना। कौन कौन से, 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं, मैंने बता रखा है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी 3 टाइप्स का होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, है ना। ये बहुत बेहतर तरीके से आप उसके अंदर पढ़े होगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को, है ना। यहाँ देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया है, देखो कि व्हाट इज द कलर ऑफ द FeSO4। भाई फेरिक सल्फेट का पूछ रहा है, करा फेरिक सल्फेट का कलर हमें बता दिया, उसके जो क्रिस्टल हैं वो कौन से कलर का होता है, तो फटाक दे तुरंत आ जाएगा। व्हाइट नहीं होंगे, नहीं होगा, येलो नहीं होगा, ब्राउन नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ग्रीन कलर। ग्रीन इज अ राइट आंसर। देखते ही फटाक दे तुरंत टिक मार दो, बिना सोचे, है ना, बिना सोचे, है ना। ये कब होगा, जब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे, रिविजन्स करोगे, बहुत बेहतर चीजें हो जाएंगी, है ना। और एक चीज, अगर चीजें समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना नहीं। अगर चीजें आपको लगती है कि बेहतर चीजें हो रही हैं, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं, चैप्टर्स क्लियर हो रहा है, तो इस चीज को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, जो भी चीजें मैं अपडेट करूंगा वो डायरेक्टली आपके पास पहुंचेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल। जो फोटोसिंथेसिस होता है, हम जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ना, जो प्लांट होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, फटाफट बताओ, फटाफट। उसमें हीट लेते हैं, क्या करते हैं, हीट लेते हैं, तो क्या होगा, हीट जब भी हम हीट को यूटिलाइज करते हैं तो एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कब हो, क्या होगा, जब हीट हम क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, इधर एक्सोथर्मिक में क्या होगा, जब हीट बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक में आएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट की तो कोई बात नहीं है, रिडक्शन की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो हमारा पहला आंसर क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इतना प्यारा क्वेश्चन है कि ऐसे ही कर दोगे। देखो विच इक्वेशन इज बैलेंस, ये तो देखो एनसीईआरटी में सीधा सीधा पूछा है कि इसमें कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो बैलेंस है। तो पहले देखते हैं जरा, कैसे देखते हैं, जरा देखो H2 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, H2 क्या बैलेंस है, दिस इज अ रॉन्ग, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। सेकंड पे आते हैं, 2H2 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन, 2H2 4 ऑक्सीजन, लेकिन ये भी क्या है, बैलेंस है। ये हमारा दिस इज अ राइट आंसर होगा, है ना। ये हमारा आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन सी क्यों गलत है, जरा देखिए, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, इसलिए ये गलत हो चुका है पूरे तरीके से, है ना। और यहाँ पे देख लो, है ना, यहाँ पे तुम चीजों को देखोगे, लास्ट वाला मैं बता दूं, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है, 4 हाइड्रोजन तो बन रहा है लेकिन ऑक्सीजन केवल 2 बन रहा है ना। लेकिन यहाँ पे 4 है तो इसलिए गलत है, जो कि हमारा आंसर ए मैच कर रहा है। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, और ये 2 काउंट होता है इसके भी साथ, तो 2 ऑक्सीजन। इट इज अ राइट आंसर। राइट आंसर मतलब बी इज अ राइट आंसर। भूलना नहीं है चीजें, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, है ना, परेशान नहीं होना है। इतना प्यारा क्वेश्चन है कि तुम सोच नहीं सकते कितने अच्छे चैप्टर्स कैसे कवर कर। व्हिच रिएक्शन इन्वॉल्व
आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज किसमें होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में। आयन एक्सचेंज किसमें होता है? कौन से रिएक्शन में? आयन एक्सचेंज डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आयन एक्सचेंज होते हैं। देखो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, कॉम्बिनेशन होगा नहीं, रिडॉक्स होगा नहीं, मार दो। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। इतना प्यारा क्या यार, क्या क्वेश्चन है, मजा आ जा रहा है। चलो करा विच मेटल रिएक्ट वैग्रेसली। भाई कौन सा मेटल वैग्रेसली रिएक्ट करता भाई? जिसको ठंडा पानी में डालते हैं तो कौन सा मेटल, कौन सा ऐसा मेटल है जो रिएक्ट करता है ठंडे पानी में? सोचो फटाफट 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 फटाफट। क्या है? क्या है? क्या है? कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है कि एल्युमिनियम है कि कॉपर? कैल्शियम क्या है? मेटल है। हाई रिएक्टिव मेटल में कैल्शियम भी आता है, भूल गए क्या? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हो ना? रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हो ना? कैल्शियम का नाम आता है कि नहीं आता है? आता है ना? तो ठंडे पानी में रिएक्ट कौन करेगा? कैल्शियम। कैल्शियम इज अ राइट आंसर। यू शुड बी चेक। अगर समझ में नहीं आ रहा चेक करो, है ना? ये चीजें बड़ा आसान है, बहुत इजी में हो जाएगा। देखो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और कॉपर ये हो ही नहीं सकते। जो ठंडे पानी से रिएक्ट करता है वो हमारा क्या होता है? कैल्शियम होता है ना? आगे देखो, बड़ा इतना अच्छा क्वेश्चन है यार, तुम भी बड़ा मिस कर रहे हो। द ब्राउन गैस रिलीज व्हेन। ब्राउन गैस कब रिलीज होती है? ब्राउन गैस कब रिलीज होती है भाई? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। ब्राउन गैस H2 में रिलीज होता है कि CO2 में कि SO2 में कि NO2 में? ये देखो क्या है? PB नाइट्रेट है। क्या है? PB नाइट्रेट मतलब क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। PB को बोलते हैं लेड नाइट्रेट। कब होती है? जब नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। जब नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। दिस इज ए गलत, ए गलत, ए गलत। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। याद रखना, भूलना नहीं है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं लगाना है, ये सेकंडों का काम है भाई। सेकंड में सॉल्व करोगे। देखो कह रहा है ए क्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कितना ये भी कोई क्वेश्चन है यार। ए क्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉलिड को तो किससे? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। गैस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वा सॉल्यूशन को हम ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? इट इज द राइट आंसर, है ना? आगे बढ़ता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। करा विच शो ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहा है? जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहा है? कौन सा कर रहा है? जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन कौन सा कर रहा है? याद करो, पेपर देखो। ऑक्सीडेशन किसमें कौन शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन का ऑप्शन ए गलत है, ए गलत है, ए गलत है। दिस इज अ राइट आंसर, दिस इज अ राइट आंसर। इतना तो आना चाहिए यार, इतना तो आना चाहिए। बोर्ड देने जा रहे हैं, बोर्ड देने जा रहे हैं, इतना तो आना ही चाहिए, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना? कैल्शियम कार्बोनेट है, रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड से, और क्या बना रहा है? CO2 इज। ये क्या है? CO2 एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, न्यूट्रलाइजेशन है कि रिडॉक्स है? बताओ, फटाफट बताओ, सोचो, जल्दी जल्दी खत्म करो, कहानी लंबी नहीं है, फटाफट खत्म कर लो। क्या है भाई? क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaO से रिएक्ट कर रहा है ना? ये देखो, अरे यार देखो, कैल्शियम कार्बोनेट ये ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब पानी में डालोगे तो CaO प्लस हीट निकलता है बाहर। क्या निकलता है? हीट निकलता है। हीट निकलता है तो एक्सोथर्मिक। ये गलत, ये गलत, ये गलत, है ना? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार। तुम लोग चीजें, है ना? ई कौन नहीं जानता भाई? ये पिद्दी सा क्वेश्चन आ गया भाई। बताओ बताओ। रेड लिटमस टर्न ब्लू, यू
सोचो 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 जरा। रेड लिटमस टर्न ब्लू एसिड में, बेस में, साल्ट में, वाटर में। बताओ फटाफट बताओ क्या है? रेड लिटमस टर्न ब्लू, इट इज ए बेस। क्लियर? ये आपके थे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन, है ना? थैंक्स फॉर वाचिंग। मतलब ये जो चीजें थी, अगर ये चीजें बेहतर तरीके से आप सीख जाते हो तो आपका केमिकल, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा, है ना। और जो भी चीजें हैं और जितने भी क्वेश्चन थे जो कि बहुत बेहतर तरीके से थे, अगर आप सही वे में प्रिपेयर करते हो तो इससे जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल का, है ना, केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहला है कि प्रॉपर वे में पढ़ना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ना, अंडरस्टैंड करके पढ़ना, किसी भी चीज़ों को रटना नहीं है। कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हम एनसीईआरटी से पढ़ें। क्या होता है ना, क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं ना वो एनसीईआरटी बेस ही बनते हैं, साइड बुक जो भी पढ़ लो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी को दो। एनसीईआरटी से ही साइड बुक चलते हैं। एनसीईआरटी कंटेंट देना बंद कर दे तो साइड बुक ऑटोमेटिकली अपना कंटेंट बंद कर देंगे, क्योंकि देखते हो ना बुक पे लिखा रहता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स। तो क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के बिना कुछ चल ही नहीं सकते, कितना भी साइड बुक पढ़ लो, इन क्वेश्चंस जो आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी मैथ लगा लो कोई दिक्कत नहीं, साइड बुक आरएस लगा लो, आरडी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर सबसे पहली बुक खत्म करना है ना, वो आपको खत्म करनी है एनसीईआरटी, क्योंकि जो क्वेश्चंस बोर्ड में पुट किए जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके आरएस अग्रवाल होते हैं, आरडी शर्मा होती हैं। ये जो बुक्स होती है ना, ये जो बुक्स होती हैं, मैं आपको बता दूं कि एक प्रैक्टिस बुक होती हैं। क्या होती हैं? प्रैक्टिस बुक। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं और हम उसको बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं और अपने प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाते हैं, तो इसलिए वो चीजें हैं। लेकिन क्वेश्चन तो आएगा आपका सीधा एनसीईआरटी से ही। हाँ, कुछ क्वेश्चन उसमें एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देते हैं, तो यहाँ आरएस अग्रवाल में कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं है कि साइड बुक बेकार है, आपका प्रैक्टिस के लिए वही देगा साथ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के लिए और साइड बुक में भर भर के होते हैं। तो कोशिश करें, एनसीईआरटी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, उसके बाद साइड बुक ले फटाफट लगाते रहो, है ना। देन आज के लिए इतना ही। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो, है ना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, है ना, क्योंकि अगर आप मुझसे कंटिन्यूअसली जुड़े रहोगे तो बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट आपको डिलीवर करता रहूँगा और इससे इस चीज़ों को आप सीख के बेहतर से बेहतर चीज़ें आप कर पाओगे, है ना। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।